खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। जंगलों में आतंकियों के संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है। कठुआ में कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रसाना गांव के पास सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इलाका उस स्थान से सटा हुआ है जहां पर 28 मार्च को मुठभेड़ हुई थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, ये वो इलाका जहां पर 28 मार्च को मुठभेड़ हुई थी। तो जंगलों में आतंकियों के मुठभेड़ को लेकर लगातार सेना लगी हुई है, डटी हुई है और आतंकियों को ट्रेस लगातार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, क्या अपडेट्स हैं, किस तरीके से आतंकियों को ट्रेस किया जा रहा है? रसाना गांव में एक मंदिर है, वहां पर एक पुजारी ने इस चीज को पुलिस से साझा किया कि उसने 2 से 3 संदिग्ध इस इलाके में देखे हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पे पहुंची है। साधु का कहना है कि उन लोगों के पास वो बैकपैक थे और वो इस तरफ देखे गए और जंगल के भीतर वो घुस रहे थे, जिसके तुरंत बाद पुलिस वहां पे पहुंची है, सीआरपीएफ सेना वहां पे पहुंची और एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया है। दरअसल रसाना के ये इलाका हाईवे के साथ सटा हुआ है और उस इलाके के बिल्कुल पास है जहां पर कुछ समय पहले 28 मार्च को एक मुठभेड़ भी हुई थी सान्याल गांव में, और वहीं से फिर आतंकी जुठाना गांव पहुंच गए थे जो बिलावर में पड़ता है, और वहां पे 2 आतंकी मारे गए थे। ये पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट भी है, तो देखा ये जा रहा है कि क्या ये कोई जो संदिग्ध हैं, ये कोई लोग ये कौन थे, और अगर ये आतंकी हैं तो क्या ये ताजा घुसपैठ का मामला है, वहां से घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी कठुआ ने की थी और उन्होंने बताया था कि जो आतंकी मारे गए हैं वो कठुआ की हीरानगर सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही घुसपैठ करके आए थे। तो ऐसे में उन सभी रूट्स को खंगाला जा रहा है और आशंका ये बनी हुई है कि इस रास्ते से आतंकी घुसपैठ करके आते हैं और उसके बाद बिलावर, उधमपुर और आगे जो जंगल का इलाका है वहां पहुंच जाते हैं। उन तमाम चीजों को खंगालने के लिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, मगर इस वक्त वो रसाना के ऊपरी जंगल के इलाके में एक बड़ा तलाशी अभियान चल रहा है, जहां पर सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई आतंकी यहाँ छुपा है उनको मार गिराया जा सके। जी अजय, दूसरी अगर बात यहाँ सुरक्षा बलों को लेकर की जाए, क्या सुरक्षा बलों के द्वारा कोई जानकारी साझा की गई है कि इलाके में किस तरीके से आतंकी छुपे हुए हैं या कितने आतंकियों की संख्या है यहाँ पर? देखिए, अभी तक सुरक्षा बलों द्वारा यही जानकारी साझा की गई है कि जो साधु हैं उन्होंने इन लोगों को देखा और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया है। अभी वो आतंकी थे कौन से, इस चीज का कहना मुश्किल है जब तक कि कांटेक्ट यानी कि उनके साथ मुठभेड़ नहीं शुरू हो जाती, क्योंकि बहुत घने जंगल का इलाका। और पहले भी अगर आप देखें तो जब आतंकी मारे गए थे उसमें 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप था और अभी भी 2 से 3 आतंकी वो लापता हैं, वो जंगलों में घूम रहे हैं, छुप रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आतंकी जंगलों के भीतर हो और वो कहाँ हो, लोकेशन उनकी क्या हो, उन चीजों को देखने के लिए इस वक्त तलाशी अभियान वो चल रहा है। जी अजय, दूसरी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं अगर बात घाटी को लेकर की जाए तो घाटी में इस वक्त लगातार सेना के जवान एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमाम क्षेत्रों को लेकर बात की जाए तो हर जगह पर इस वक्त लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लगातार अगर आधुनिक उपकरणों को लेकर बात करें तो उनकी सहायता भी सेना के जवानों के द्वारा ली जा रही है। देखिए, बिल्कुल लगभग 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जो अलग अलग इलाकों में जंगलों में बैठे हुए हैं, जिसमें उधमपुर की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, किश्तवाड़ डोडा की बात की जाए या फिर रियासी, राजौरी, पुंछ की बात की जाए, तो यहाँ जो जंगल के इलाके हैं वहाँ आतंकियों की मौजूदगी की संभावना वो जताई जा रही है। और ऐसे में अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान चल रहे हैं। मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से इन आतंकियों तक पहुंचना और इनको मार गिराना, क्योंकि ये आतंकी जब तक यहाँ पे छुपे रहेंगे एक बड़ी चुनौती वो सुरक्षा बलों के लिए बनी रहेगी, सिविलियंस के लिए खतरा वो बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां ब्यूटिशियन मर्डर केस